नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। क्या आपको पता है कि आज का जो दौर है ना, वो उल्टी गंगा बहाने का दौर है, जहाँ पर कि वो लोग, वो मुल्क या वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि हर चुनाव हार जाती है, लेकिन चुनाव हारने के बाद ये असी जंग जीत गए, हमने चुनाव जीत लिया, हमने मोदी बीजेपी की धज्जियाँ उड़ा दी ये। जबकि नतीजे कुछ और कहानी बयाँ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर के या मीडिया के सामने आकर के ये हमने जंग जीत ली, हमने चुनाव जीत लिया, लोकतंत्र जीत गया, ये। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, वो ऐसी जोकरपंती करती है और इसी पॉलिटिकल पार्टी को जिस मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो हमारे पड़ोस में है आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान जो कि जंग के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में हर बार हमसे हारे हैं, बट इसके बावजूद अपनी जाहिल आवाम को चूतिया बनाने के लिए विक्ट्री परेड निकालते हैं, विक्ट्री सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। तो ये जो मेंटालिटी है ना भाई साहब, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक आतंकिस्तान तक ही लिमिटेड नहीं है। ये मेंटालिटी आपको बिग बॉस के घर में जो लोग आते हैं और फिर वो लोग जब बाहर आते हैं, उनके इंटरव्यूज़ में भी आपको यही मेंटालिटी दिखाई देती है और यही मेंटालिटी है फरहाना भट्ट की, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान का साहिबज़ादा फरहान और ये फरहाना भट्ट नाम भी सिमिलर, डीएनए भी सिमिलर, हरकतें भी सिमिलर। इन सारी ही बातों को मैंने अपने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से आपके सामने रख दिया है। अब आप कहेंगे कि भैया इस वीडियो में नया क्या है? तो इस वीडियो में नए के रूप में तो कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को आप उसी वीडियो का पार्ट 2 बोल सकते हैं या फिर एक एक्सटेंडेड वर्ज़न बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें जो कि उस वीडियो में कहना रह गई थी, वो बातें मैं यहाँ पर आपके सामने कह रहा हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने एक पार्टी का मेंशन नहीं करा था, उस पार्टी का मेंशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। और इन सारी बातों के अलावा अपना पिछला वीडियो डालने के बाद मुझे लगा था कि फरहाना भट्ट जो है, उसमें थोड़ी-सी अकल आ जाएगी, वो ग्रेसफुली अपनी हार को स्वीकार कर लेगी, लेकिन नहीं, उसके अंदर भी तो वही पप्पू पार्टी वाला डीएनए है ना भाई साहब। ये वाला जो कीड़ा है या फिर ये जो डीएनए है, ये आप राहुल गांधी के अंदर देखते हैं, उनकी पार्टी के अंदर देखते हैं। हर चुनाव ये लोग हार जाते हैं, लेकिन मीडिया के सामने आकर के खूब दहाड़ते हैं, जैसे कि भाई रियल विनर यही लोग हों, और यही वाली मेंटालिटी, यही वाला कीड़ा जो है, वो आपको फरहाना भट्ट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। हर मीडिया इंटरव्यू में आकर के, अरे ये बिग बॉस 19 तो मेरे नाम से चल रहा है, फलाना वर्ष था, ये था, वो था, और ऐसी बातें करके वो कहीं न कहीं खुद को एक नंबर की चूतिया और जोकर साबित कर रही है, क्योंकि अगर ये शो बिग बॉस 19 नहीं, फरहाना भट्ट के नाम से जाना गया था, तो फरहाना भट्ट आपकी ट्रॉफी कहाँ पर है? या फिर आप जो क्लेम कर रही हो कि ये फरहाना वर्स था, तो इस फरहाना वर्स की ट्रॉफ़ी जीके के पर्स में कैसे चली गई? इसके बारे में भी कुछ सवाल-जवाब मीडिया वाले कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मीडिया वाले वहाँ पर हाँ में हाँ, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अरे भाई साहब, सीधा आप सवाल करो ना कि ये जो बिग बॉस 19 का सीज़न था, ये फरहाना भट्ट शो कैसे बन गया या फिर ये फरहाना वर्स कैसे बन गया? क्योंकि आपकी जो जर्नी है, वो तो शुरू होते से ही खत्म हो गई थी। आप तो पहले दिन ही बाहर उठा कर के फेंक दी गई थी। इन शॉर्ट कहा जाए तो सबसे पहले आप ही बाहर हुई थी, लेकिन आपका कमबैक कराया जाता है। क्या ये कमबैक फिक्स्ड था या नहीं था? ये कमबैक जो था आपका, ये स्क्रिप्टेड था या नहीं? इस तरह के भी सवाल जो है मीडिया वालों को करने चाहिए, लेकिन नहीं, सामने से कोई बोलता है कि जीके फिक्स्ड विनर है, जीके स्क्रिप्टेड विनर है, और ये जो बातें हैं स्क्रिप्टेड विनर की या फिर फिक्स्ड विनर की या फिर शो स्क्रिप्टेड है या नहीं, ये सारी बातें तो हम पहले से पहले ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो इन बातों में नया क्या है? और अगर वो लोग जो कि जीके को फिक्स्ड विनर या स्क्रिप्टेड विनर मानते हैं, जैसे कि सीधे-सीधा नाम ले लेता हूँ, नेहा चुडासमा, जो कि जेलविश आर्मी के मुखिया के पॉडकास्ट में जाकर के बोलती है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है। ये तो हमें भी पता है, आपसे पहले तो हम जानते हैं बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, लेकिन बिग बॉस स्क्रिप्टेड तब क्यों हो जाता है जब आपका एलिमिनेशन होता है। जब आपका यानी कि नेहा चुडासमा का कमबैक कराया गया था, आपको सीक्रेट रूम में भेजा, वो स्क्रिप्टेड था या नहीं? आपका कमबैक कराया जाता है, वो स्क्रिप्टेड था या नहीं? तो ये दोगलापन जो है ना कंटेस्टेंट का, इसको पता नहीं क्यों ये सारे लोग जो इंटरव्यू लेते हैं वो कॉल आउट नहीं करते हैं। ये शो स्क्रिप्टेड, बायस्ड या अनफेयर तब क्यों हो जाता है जब आपकी जगह कोई और आगे बढ़ जाता है, आपको बाहर निकाल दिया जाता है। ये शो स्क्रिप्टेड तब क्यों नहीं होता जब आपका कमबैक कराया जाता है। जैसे कि फरहाना, नेहल, इनका इविक्शन होता है, इन्हें सीक्रेट रूम में भेजा जाता है, फिर इनका कमबैक होता है। तो ये सीक्रेट रूम का ड्रामा, फिर इनका कमबैक, ये स्क्रिप्टेड या फिक्स्ड था या नहीं? अरे भाई साहब, इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होता है। इनफैक्ट ये फरहाना भट्ट जो कि बार-बार डींगे हाँक रही है, क्लेम कर रही है कि बिग बॉस 19 मेरे नाम से जाना जा रहा है, हर कोई मेरी बातें कर रहा है, कोई तुम्हारी बात नहीं कर रहा है। और अगर तुम्हारी बात कोई कर भी रहा है, तो वो प्रियंका जग्गा की कैटेगरी में या फिर स्वामी ओम की कैटेगरी में तुम्हें रखकर तुम्हारी बात कर रहा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि स्वामी ओम या फिर प्रियंका जग्गा की तरह लोग तुम्हें याद करके तुम्हारी कोई तारीफ़ें कर रहे हैं, तो ये गलतफ़हमी है तुम्हारी। इस गलतफ़हमी के बबल को जितना जल्दी हो सके तोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं भाई साहब, यही तो वो
डीएनए है, यही तो वो बैक्टीरिया है जो कि पप्पू पार्टी के अंदर है, पाकिस्तान के लोगों के अंदर है, उनकी सरकार के अंदर है और यही वाला बैक्टीरिया जो है वो फरहाना भट्ट को भी काट चुका है या फिर उसकी बॉडी में प्रवेश कर चुका है और इस बैक्टीरिया को कहा जाता है फटे तो फटे नवाबी ना घटे या फिर न 3 में न 13 में, लेकिन खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खान 30 मार्का के तौर पर पप्पू पार्टी भी साबित करती है, अफरीदी भी साबित करता है और ये फरहाना भट्ट भी उसी बैक्टीरिया या फिर उसी रोग का शिकार है। जहां हम दूसरी तरफ देख रहे हैं प्रणीत को, मृदुल को, ये लोग मूव ऑन कर चुके हैं, अपने-अपने शो कर रहे हैं, इवेंट्स में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट, भाई इनके अंगूर इतने बुरी तरह से खट्टे होकर सड़ चुके हैं कि पूछिए मत। हर एक इंटरव्यू में जीके की बुराई करना है या फिर प्रणीत की बुराइयां करनी है, खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाना है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग खुद ही खुद को सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं। इट्स लाइक अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाना। अगर आप वाकई में इतने सर्वश्रेष्ठ हो तो भाई साहब जब ग्रैंड फिनाले चल रहा था तो वहां पर सलमान खान को ये बात क्यों बोलनी पड़ गई कि ट्रॉफी तो किसी एक को ही मिलती है, रनर अप होता है, फिर नंबर 3 वाला ही होता है, नंबर 4 वाला ही होता है, विनर वही होता है जिसके हाथ में ट्रॉफी होती है। और इन बातों के साथ-साथ मुझे लग रहा है कि सलमान खान को एक बात की और भनक लग चुकी थी कि वो लड़की जो कि सिम्बा पिक्चर या सिंघम पिक्चर में सिर्फ 6 सेकंड का रोल करने के बाद इतना घमंड में आ सकती है, कल को अगर ये लड़की गलती से जीत गई तो भाई कितना घमंड में उड़ेगी। इसीलिए सलमान खान ने वहां पर ये स्टेटमेंट देना मुनासिब समझा कि पहले से पहले ऑडियंस को बता दें कि विनर कौन है। अदरवाइज फरहाना भट्ट जैसे लोग भी हैं जो कि किसी एक पिक्चर में सिर्फ 6 सेकंड का रोल कर लेते हैं, उसके बाद वो खुद को बहुत बड़ी तुर्रम खान के तौर पर दिखाते हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए गलती से अगर ये लड़की जीत जाती तो भाई साहब क्या अलग ही ड्रामा हमें देखने को मिलता। इन शॉर्ट चाहे वो फरहाना भट्ट हो या फिर तान्या मित्तल हो, ये दोनों ही अलग ही भाई साहब सस्ता गांजा फूँक करके अलग ही डिल्यूज़नल वर्ल्ड में रह रही हैं। खुद ही खुद की सक्सेस की पार्टी दे रही हैं। अरे भाई साहब ये पार्टी कोई और देता तो समझ में आता। अच्छा ये जो इसने फरहाना ने पार्टी दी है इसमें जीके नहीं आया था। तो इसके बारे में मुझे किसी ने कमेंट करा कि जीके इनसिक्योर हो गया है, वो फरहाना भट्ट की पार्टी में नहीं गया। तो क्या फरहाना भट्ट जीके की पार्टी में गई थी? नहीं गई थी ना। तो ये दोगलापन जो है ना मतलब आप देख लीजिए अंदर फरहाना तान्या का दोगलापन तो था ही, बाहर उनके फैन्स उनसे भी ज़्यादा दोगले हो चुके हैं। उन्हें ये तो दिख रहा है कि फरहाना की पार्टी में जीके नहीं आया, लेकिन क्या फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल जीके की पार्टी में गए थे? ये दोनों जलकुकड़ी या इनसिक्योर थी या नहीं? इस बात का जवाब कोई नहीं देना चाहेगा भाई साहब। इनफैक्ट सवाल सुनते ही लोग 9-2-11 हो जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है उन मीडिया वालों के ऊपर जो बार-बार तान्या को, फरहाना को बुला रहे हैं रिएक्शन देने के लिए। उनके रिएक्शन कुछ नए थोड़ी होने वाले हैं। उनके रिएक्शंस वही होंगे जो कि 100 दिन से हमने बिग बॉस के अंदर देखे हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यार लोग क्यों बिठा लेते हैं नेल जैसे लोगों को या फिर ये तान्या जैसे लोगों को या फिर फरहाना जैसे लोगों को। लेट्स से तान्या जैसे लोगों की अगर हम बात करें वो बाहर आकर के वही नौटंकी कर रही है, मेरे को बुरा बोला, गलत बोला। क्या इस लड़की ने किसी को गलत नहीं बोला क्या? खुद ये लड़की डंके की चोट पर कैसे नौटंकी कर रही थी आपको याद ही होगा ना, सर पर वो अपनी चांदी की बोतल रख करके लो चली मैं, अलग ही अतरंगी अंदाज में नाच-नाच करके जीके को चिढ़ा रही थी और उसके बाद आपने देखा जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा। मतलब तुम सब कुछ बोल लो, वो सही है, सामने से कुछ आ जाए तो मेरे को गलत सुनाया। मम्मा मम्मा मेरे को मेरे को गंदा बोला। मजाक उड़ा मेरे पापा मम्मी का मजाक। अबे कोई मजाक नहीं उड़ाता, मजाक उड़ाने वाले काम तुमने खुद किए। अफसोस की बात तो यही है ना कि सामने जो मीडिया पर्सन बैठा रहता है इंटरव्यू लेने वाला, वो भाई साहब पलटवार ही नहीं करता है, काउंटर ही नहीं रखता है और इस चक्कर में क्या है कि फरहाना और ये तान्या जैसे लोग जो हैं अलग ही नैरेटिव सेट करके चले जाते हैं और इनका पीआर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सिर्फ इन्हीं की बातें बार-बार दुनिया के सामने रखता है सो दैट दुनिया ने बेचारी के तौर पर, बेचारी दुखियारी अबला नारी के साथ-साथ कहीं न कहीं ये लोग इन्हें महानता की मूरत या फिर लोन वॉरियर के तौर पर भी पोर्ट्रे करने से झिझकते नहीं है। मतलब ये लोग कितने कन्फ्यूज़ हैं, कभी अबला दिखाएँगे, कभी बेचारी दिखाएँगे एट द सेम टाइम। अरे भाई साहब वो सारे दुःख को सह करके आगे बढ़ी है। शी इज़ अ लोन वॉरियर बॉस लेडी। अरे भाई साहब बॉस लेडी में से ले हटा दो, आगे जो बचता है ना बस वो है ये तान्या और फरहाना। तो ये जो डिल्यूज़नल वर्ल्ड में फरहाना जी रही है, जीने दीजिए भाई साहब उसको क्योंकि ये 3-4 महीने का ही फ़ेम है। 3-4 महीने भी ज़्यादा बोल दिया मैंने क्योंकि अभी कुछ दिनों में टी50 करके नया शो चालू हो जाएगा, बिग बॉस मराठी चालू हो जाएगा, खतरों का खिलाड़ी चालू हो जाएगा। क्या पता उसके बाद बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 आ जाए, फिर उसके बाद बिग बॉस 20 आ जाएगा और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जैसे ही कोई नया सीज़न आता है, कोई नया शो आता है,
लोग पिछले सीज़न के जो लोग थे उनसे मूव ऑन कर जाते हैं। वो लोग इतिहास का एक पन्ना बन कर के रह जाते हैं, जो एक टाइम पर पीक पर थे, फिर बाद में लोग जो हैं वो उन्हें भुला बैठते हैं। हालाँकि जब तक ये लोग मतलब रिलेवेंट बने रहते हैं, तब तक ये लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मेरी वेब सीरीज़ आ रही है, ये शो मेरे नाम से बन रहा है, मैं ये शो करूँगा, मैं टीवी हरगिज़ नहीं करूँगी। ये जो फलाना जो बड़ी-बड़ी बातें कर रही है ना, ये बातें बिल्कुल आसिम रियाज़ जैसी हैं। वो भी कश्मीर का था, ये भी कश्मीर की, वो भी ज़िद्दी घमंडी गुस्सैल, ये भी ज़िद्दी घमंडी गुस्सैल। आसिम ने भी बड़े-बड़े दावे करे थे, लेकिन सिर्फ़ म्यूज़िक वीडियो और आजकल तो व्लॉग या फिर जिम का वर्कआउट का अपना वीडियो डालता रहता है। वही हरकतें ये फरहाना भट्ट भी करेगी। अभी बड़े-बड़े दावे कर रही है कि भैया मेरे को पिक्चर मिल रही है, ये वो। ऐसे दावे तो प्रियंका चहार चौधरी ने भी करे थे। ऐसे दावे तो भाई साहब शिव ठाकरे कितनी बार कर चुका है। मोठे पर्देची मोठी पिक्चर, वो भी बॉलीवुड के एक मोठे डायरेक्टर के साथ। कहाँ है वो पिक्चर? कब रिलीज़ हो रही है? किसी को अता पता नहीं। पिछले साल का विनर करणवीर मेहरा, उसे भी एक पिक्चर का ऑफर हुआ था। वो पिक्चर कहाँ है? कैसी है? कब रिलीज़ होगी? नोबडी नोज़। कहने का मतलब यही है कि ये जो 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बिग बॉस के कंटेस्टेंट का, उस माहौल में या फिर उस कॉन्सेप्ट के तहत ये फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल ये बड़े-बड़े मतलब डींगे हाँक रहे हैं, बड़े-बड़े कसीदे गढ़ रहे हैं अपनी सक्सेस के बारे में। अब ये सक्सेस जो है वो चाँद तक चलेगी या फिर शाम तक भी नहीं टिक पाएगी। यही देखने लायक बात है, जो कि हम आने वाले कुछ महीने, कुछ हफ्तों में देख ही लेंगे। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या हैं रिएक्शन? जो भी हैं आपके रिएक्शन कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।